नीतीश कुमार के सरकार ने जिस तरीके से जातिगत जनगणना कराने के बाद जारी भी कर दी है, तब से सियासत जो है वह पूरे देश में गर्म है। चाहे वह पक्ष हो या विपक्ष हो, उसकी चर्चा कर रही है। कोई विरोध में कर रहा है, कोई उसके समर्थन में कर रहा है। जनता की राय जानना चाहते हैं कि जातिगत जनगणना गलत है, सही है, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। सर, मेरा नाम इंदिरा अग्रवाल है और मैं रोहिणी सेक्टर 13 रहती हूँ। मेरे हिसाब से ये एकदम बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इससे जो है जो लोग गलत कास्ट का यूज़ करते हैं, आज जैसे मैं इंदिरा अग्रवाल बनी हूँ, लेकिन अगर मैं आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग कहती हूँ कि आप ब्राह्मण हो और मुझे आपसे डर लग रहा है, कहीं मैं ट्रेन में सफ़र करनी है, बस में, तो मैं कहती हूँ कि मैं भी शर्माऊँ, या आप मुस्लिम हो तो मैं कहती हूँ मैं भी मुस्लिम हूँ, ताकि आप मेरे साथ छेड़खानी ना करो, कुछ मिस हैपनिंग ना करो। तो ये सारी चीज़ें जो सच सामने आएगी, कई बार हम रिक्शा ऑटो में सफ़र कर रहे हैं, हमें पता है ऑटो वाला गलत ले जा सकता है, क्योंकि मुस्लिम आजकल जो माहौल बना हुआ है बहका मुसलमानों से, तो वो डर के मारे ऑटो वालों को भी पता है कि सवारी उतर जाएगी मुस्लिम जाने का, तो वो कहते नहीं मैं हिंदू, भाई अपनी कास्ट बता दे अगर हिंदू है तो वो बताते ही नहीं है, क्योंकि वो है ही नहीं हिंदू। तो आज से पहले हिंदू मुसलमान भाई भाई वाली कहानी थी। हम लोग भी मुसलमानों के साथ पले बड़े हैं, हम लोग सारा बचपन मेरा बिहार में मुसलमानों के साथ ही बड़ा हुआ है, पड़ोसी हमारे मुसलमान थे। लेकिन आज जो माहौल बन गया है उसमें मुसलमानों से डर हो गया है, जिस तरह से इन्होंने अपना खुद अपने खिलाफ माहौल बनाया। तो मेरा ये मानना है कि जनगणना जरूर होनी चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए कि कौन किस कास्ट है। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बनिए तो बनिए कोई वोट देगा। केजरीवाल बनिए, मैं बनिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उन्हीं को वोट दूंगी। लोगों की गलत फहमी है कि एक पंजाबी को वोट देगा। मैंने अपनी लाइफ में 9 साल हो गए केजरीवाल को, आज तक मैंने वोट नहीं दी, क्योंकि मुझे पता है केजरीवाल बातें ही बातें करते हैं, काम कुछ करते नहीं। 45 करोड़ ये अपने दिल्ली के लोगों का टैक्स हजम कर गए, और उसे क्या है चोरी कचारी के पैसों से उन्होंने शीश महल बना लिया, जिसकी सीबीआई जांच हो रही है, और दिल्ली के लोगों को सिर्फ बुद्धू बनाया उन्होंने, भोली भाली जनता को। जातिगत जनगणना पे की बात कर रहे हैं हम, केजरीवाल के बाद में करेंगे दूसरे वीडियो में। जातिगत जनगणना आपके अनुसार सही है, होनी चाहिए, तो क्या आपको लगता है कि पूरे देश में जातिगत जनगणना होनी, भारतवर्ष में होनी चाहिए, पूरे भारतवर्ष में हर छोटे छोटे कस्बे शहर सब में होनी चाहिए ये। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो है ना राजनीति के तहत जाति, देखिए ये विपक्ष का मुद्दा, विपक्ष ने मुद्दा बनाया और किसी ने नहीं बनाया, आम पब्लिक ने कोई मुद्दा नहीं बनाया। विपक्ष को मोदी जी कुछ भी करें तो उसमें कुछ ना कुछ कमी निकालनी है। अभी आपने देखा G20 में भी उन्होंने कमियां निकाल दी। G20 में मोदी जी ने पूरे नेताओं को, सब विदेश के लोगों को एक साथ इकट्ठा किया। आज तक कभी G20 नहीं हुआ, आपने भी अपनी लाइफ में देखा होगा। मेरी भी 56 एज है, मैंने कभी ऐसे नहीं देखा कि बिहार में जो सांसद है गिरिराज सिंह, वो इसका विरोध कर रहे हैं। विरोध के ये सुन लीजिए, ठीक है वो कर रहे हैं। घर में भी ऐसे होते हैं कि जो 6 मेंबर होते हैं, तो आपने देखा होगा कि 6 के विचार नहीं मिलते, कहीं ना कहीं एक होता है। जैसे आपने देखा कि रावण का जो भाई विभीषण था, उसे अपने भाई को ही मरवा दिया रावण जी के विरुद्ध जाके। तो हर फैमिली में ऐसा होता है, और ये तो बीजेपी तो इतनी बड़ी पार्टी है, उसमें ऐसा इक्का दुक्का नेता मिल जाएगा जो मोदी जी के अंगेज होगा। होने दीजिए, उसे क्या आपको लग रहा है मोदी जी जनगणना कराएंगे, जातिगत जनगणना पूरे देश में? क्यों नहीं कराएंगे जी, ये उनके माइंड में पहले से था। आपके घर में भी आपको माइंड में होगा कि मेरे को एक फ्रिज खरीद के लाना है, टीवी खरीद के लाना है। कई बार पैसों की प्रॉब्लम होती है, जगह की प्रॉब्लम होती है कि मैं कहाँ रुकूंगा, बट आपने सोचा है कि मुझे बच्चों को लाके टीवी देखना है ताकि वो पड़ोस में जाके ना देखें, तो आप लाते उसको। जब आपका सारा ठीक हो जाता है, माइंड सेट हो जाता है, पैसे भी हो गए, जगह की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, तो आप लाते। तो ऐसे मोदी जी का भी है कि एक के बाद एक काम कर रहे हैं अपने जो उन्होंने वादे किए हैं, तो ये भी वो करेंगे। ठीक है, आप एक आम जनता है, आम जनता के नाते ये जवाब दीजिए कि आपको क्या लगता है कि ये जातिगत जनगणना लाने के पीछे नीतीश कुमार का मतलब कौन सा दिमाग रहा है? ऐसा राजनीतिक, मेरा ये कहना है कि नीतीश जी का कोई भी दिमाग इसमें कुछ गलत नहीं चल रहा ना सही। मेन बात है कि बहुत पहले से नीतीश जी ने उठाया था मुद्दा, जब वो बीजेपी के साथ ही थे। अब तो वो लालू जी की पार्टी के साथ आए हुए, तेजस्वी यादव के साथ टाइम हो गया उनको, ठीक है। उससे पहले उन्होंने कहा था कि बिहार में जनगणना होनी चाहिए, तो ठीक है वो अब इलेक्शन का टाइम आप मान लो, या ठीक है कि वो धीरे धीरे सिचुएशन ठीक हुई है, तो उन्होंने मुद्दा। कांग्रेस भी समर्थन कर रही है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। विपक्ष के जितने भी दल के लोग हैं वो सारे लोग पक्ष में है कि होनी चाहिए, जैसे बिहार में हुआ है। बिहार पहला ऐसा राज्य बना है डेटा आंकड़े करने में। कहने का मतलब यही है कि आपको लग रहा है, उम्मीद है कि ये सरकार जो है बीजेपी सरकार ये जातिगत जनगणना कराएगी। हालांकि हर 10 साल में जो देश में जातिगत जो जनगणना होती थी वो अभी तक नहीं हुई है। सर हुई थी, मुझे याद है, मेरी हुई है 2011 में हुई थी। हाँ जी, 2010 में ही। बेसिकली मैं हरियाणा सोनीपत से हूँ, तब उस टाइम मैं अपने ससुराल थी 2010 में, तो मुझे याद है मेरे हस्बैंड ने नाम वाम पूछ के 2011 में
2010 में सोनीपत में आए थे, उस टाइम मैं सोनीपत में थी। मैं तो कह रहा हूँ कि 2010 में 2021 में फिर डेटा आनी चाहिए थी हाँ। आंकड़े, लेकिन जो नहीं आ सकी, लेकिन वो भी पक्ष लेकिन के कोरोना दावे के काल का हवाला दे करके ये कहा गया सरकार के द्वारा कि अभी ये जातिगत संभव नहीं जनगणना है। जो है वो अकेले हिंदुओं के लिए क्यों है? नहीं, वो वो मुस्लिम के लिए भी होनी नहीं चाहिए, नहीं, सब वो हर मुसलमानों के लिए भी होनी चाहिए। अगर आप जातिगत जनगणना कर कराना चाह रहे हैं तो वो मुसलमानों के लिए भी होनी चाहिए, ये ना कि point- हिंदुओं के लिए, ये इनका point ना कि हिंदुओं के लिए अकेले। क्योंकि अकेले आपने हिंदुओं को अहेर, मुसलमान मतलब अहेर, इसके बाद फिर गडेरिया, चमार, पासी, इन सब में बांट दिया आपने। ठीक है, मुसलमान को कभी सिया, सुन्नी और इसके बाद इनके और भी होते हैं, खान होते हैं, पठान होते हैं, कईयों होते हैं, इनको तो आपने नहीं बांटा। इनकी ना जनगणना करा रहे हैं आप, जातिगत जनगणना इनकी भी कराइए। अगर आप सब सामान्य मानते हैं, सबको सामान्य मानते हैं, तो सामान्य इनको भी मानिए, मुसलमानों को भी तो सामान्य में लीजिए। ठीक है, मुस्लिम को इसमें शामिल नहीं किया गया है। अगर देखिए, अगर जनगणना हो रही है तो जातिगत जनगणना अगर करा रहे हैं तो ये जनगणना हर जाति में होनी चाहिए, हर वर्ग में होना चाहिए, हर लोगों के होना चाहिए। क्योंकि देखिए, सरकार आप किसके ऊपर चलाएंगे? सरकार आप उन्हीं के ऊपर चलाएंगे ना जो आपके मूल निवासी हैं, ना कि जो बाहरी हैं उनके ऊपर आप अपना राज चलाएंगे। और ऊपर से, और जब आप सरकार चलाएंगे तो उसमें ये तो नहीं देखेंगे कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। हाँ, आप वहाँ ये तो नहीं देखेंगे ना कौन सी कास्ट से। क्या कास्ट देखने के बाद आप अपने आप को बदल लेंगे? लेकिन एक चीज़ है, भले मुस्लिम का नहीं कराया गया हो, लेकिन आप ये इसके समर्थन में हैं, हम जातिगत जनगणना के समर्थन में हैं। हम समर्थन में हैं, लेकिन इसमें अगर मुसलमानों का भी मतलब जनगणना होनी चाहिए कि वो भी, क्योंकि वो भी एक कास्ट है। देखिए, जैसे हम हिंदू हैं वैसे वो भी तो एक मुसलमान है ना, मतलब वो अच्छा, भी तो मनुष्य है। अगर नीतीश कुमार ने मुस्लिम का कास्ट रिलीज नहीं किया है या जो भी है, जनगणना नहीं कराया है, गणना नहीं कराया है, तो इसके पीछे आपको क्या रीज़न लग रहा है? अब नीतीश कुमार अगर मुसलमानों को हिंदू समझते हो तो वो अलग की बात है, लेकिन हम तो नहीं मानते। क्योंकि भाई वो खुद नहीं मानते, वो भारत को ही अपना देश नहीं कहना चाहते। वो भारत माता की जय बोलने में संकोचाते हैं, बोलने में, भारत माता की जय करने में। देखिए, हम एक BA LLB के छात्र हैं शंभुनाथ से, प्रयागराज शहर में, उत्तर प्रदेश में। और हम एक हमारे मित्र हैं, तो उनके विचार हमेशा इसी पे हमसे मतभेद खा जाते हैं कि वो, हम उनसे पूछते हैं कि आप भारत माता की जय क्यों नहीं बोलना चाहते, तो वो बोलते हैं कि हमारे कुरान में लिखा है कि हमें ये नहीं बोलना चाहिए, हमें किसी के जयकारे नहीं लगाने चाहिए। तो देखिए, अगर जातिगत जनगणना हो रही है तो हर जगह होनी चाहिए, चाहे बिहार हो, चाहे पूरे भारत में हो, पूरे भारत में होनी चाहिए। ये तो भारत सरकार ही जातिगत जनगणना हो, वो तो गणना कराए हैं, नीतीश कुमार ने गणना कराया है। जातिगत गणना, हालांकि वो लोगों की मांग भी है, उन लोगों की जो 7 दल है और बाकी विपक्ष के जो इंडिया ग्रुप के लोग हैं, उन्होंने भी कहा है कि मोदी सरकार को जातिगत जनगणना करानी चाहिए। तो आपको लग रहा है कि मोदी सरकार ये कराएगी? हालांकि आरक्षण की जब बात होती है तो महिला आरक्षण जो 27% दिया गया है जी लोकसभा में, राज्यसभा में, लेकिन देखिए, इस महिला जो ये आया है, आरक्षण आया है, जो महिला आरक्षण आया है, इससे महिलाओं को बहुत ही मतलब आगे बढ़ने का अपॉर्चुनिटी मिलेगी, या तो फिर आगे बढ़ने के लिए इनको रास्ता मिलेगा, नए नए रास्ते मिलेंगे। और आप जब जातिगत जनगणना की बात करते हैं तो आपने इसमें अकेले हिंदुओं को रखा है, ना कि मुसलमानों को। आपकी यही शिकायत है कि मुसलमानों का भी डेटा होना चाहिए।